किसी के पास जाओ, कोई नहीं मिला उसको। मेरे को भगवान ने भेजा उसकी सेवा करने के लिए। मैं कलेक्ट्रेट में घूम रहा था, यहीं की घटना है, यहीं की घटना है हाउसिंग बोर्ड की। और तो मैं थाने पे चला गया। मैंने थानेदार से कहा एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी कि साहब गलती हो गई तो तुम्हारी नौकरी तुमको सस्पेंड करा दे। महिला थी, मैं मर जाऊंगी साहब, मेरी अभी शादी हुई है तो आ जाएगा। और मैं इस गर्व के साथ कह सकता हूं कि ईश्वरदास से आगे उस युवती को बरामद करके पुलिस ले आई, हमको दे दी, ब्राह्मण समाज को दे दी। लेकिन चूंकि वो अपराधी मुसलमान था, अपहरण का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उसको दानिश अबरार ने आज तक गिरफ्तार नहीं होने दिया। पर सुन लो पुलिस वाले, अब यह डॉक्टर कोयलदार घूम रहा है, या तो कर लो, नहीं तो सरकार आएगी जब तुम्हारा भी इलाज करेंगे, वो बजो भरो उसका भी इलाज करेंगे। आपने एक वीडियो देखा होगा एमएलए साहब का, मलाना चौड़ गांव में गए थे तो वहां के 10-20 जो समस्या थी वो लोग आए, उसमें मुसलमान भी थे, मुसलमान ज्यादा थे, कुछ हिंदू भी थे। उन्होंने साहब हमारी बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं मिल रहा, आप जरा गाड़ी से तो करिए आओ, हमारी बात सुन लो। तो उसकी घरवाली मम्मी ने कहा कि इसके तो महंगी लगी हुई है, उतरेगा कैसे? नहीं उतरा तो उसकी गाड़ी के सामने खड़े हो गए और ये इतना सा रुमाल, काला रुमाल था उसके पास, जो बच्चे गाड़ी के सामने खड़े थे उसने यूं कर दिया। तो जैसे लाल कपड़े से सांड भी लग जाता है ना, सांड, ऐसे दानिश जी भुटक गए और थानेदार से कहा इनको उठाओ। उनको उठा लिया, 6 बच्चों को उठा के लाल सोच ले गए, पिटाई की, लहूलुहान कर दिया। मैं सवाई माधोपुर था, भागा गया तो पुलिस मेरे डर के मारे उनको ले गए, जंगल में ले जा रही थी। मैंने जंगल में जाकर पुलिस को पकड़ लिया, 6 कार्यकर्ताओं को छुड़ाया और थानेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। राज आ जाएगा उस दिन थानेदार की हथकड़ी लगा के मलाना डूंगर में जुलूस निकाला। हमारे यहाँ एक हदीस नलस्ती है, और मैं, देखो मेरी बात सुनो भाई, मैं गया, फरसा था, बैठे, कल गोगोर गया, मलाना चौड़ गया, मुसलमानों के बीच में, मुसलमानों के बीच। मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि मुसलमान समाज ऐसा मेरा भव्य से स्वागत करेगा। उनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। मैंने बच्चों से बात की, मुस्लिम समाज के बच्चों से, कि सूरवाल में कोने पे एक बच्चा वो चलाता है खड़ी, कि साहब मेरे को मौफला के सब कुटवाया, जो पूछोगा। ये अबरार एक मलाना का बड़ा अच्छा लड़का, मेहनती है, परिश्रमी है, वो कह रहा था साहब मैं ही नहीं, 300 मुसलमानों के बच्चे ऐसे हैं जिन पे मुकदमे लगाए, और मुकदमे लग जाओ तो कोई बात नहीं, थानेदार को कहता है थानेदार इनको जो कूट रहा है ना तू, पटे चला रहा है, वो मेरे वीडियो पर दिखा, तब मेरे को संतुष्टि होगी। ऐसा अपराधी स्वभाव का
एमएलए सवाई माधोपुर में कोई भी नहीं बना, उसका बाप भी नहीं बना था। तो अत्याचार है ना, और इस अत्याचार, इस गुंडागर्दी से पीछा कौन छुड़वा सकता है? मैं छुड़वा सकता हूं। और मैं जब एमएलए था, मंत्री, तो वन विभाग के लोगों ने गणेश जी की परिक्रमा बंद कर दी। कुछ लोगों को ध्यान होगा कि साहब तो परिक्रमा ही बंद कर दी, बड़ी परिक्रमा। मैं 250-300 भक्तों को लेके गया, वन विभाग के सारे बंकर अंकर जो रुकावट थी सबको फेंक के कर दिया दूर, और तभी से बड़ी परिक्रमा चल रही है। मैं धर्म पर किसी प्रकार से हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मेरे स्वभाव में है। और मेरे को पता लगा है कि 500 लाख में 250 बीघा, इटावा में 900 बीघा, 300 फॉरेस्ट की पे कब्जा कर लिया। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेने से छोड़े नहीं, सबको निकल गया। मैं रात में गांव में गया तो जल जीवन मिशन के गांव में पूरी सड़कें टूटी पड़ी है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि ये तो खेड़े के एमएलए, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो गहलोत, महेश जोशी, प्रमोद भाया, सुभाष गर्ग, चौटासरा, सुखराम, रामलाल, 1 दर्जन लोगों को मैं खुद मेरी पार्टी में कह के उनको जेल की हवा खिलाऊंगा, जिसने राजस्थान को देखा। लोग कहते हैं अरे डॉक्टर साहब तो मीणा की बात करते हैं। देखो भाई, मेरी बात सुनिए। मैं 69 से आज तक का टाइम गिना, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा। मैंने वहां देशभक्ति सीखी। हमारे वहां संघ की शाखा पे गीत गाया करते थे, नहीं चाहिए पद यश गर्मा, सभी चढ़े मां के चरणों में। हमसे अभी अखबार वाले, मीडिया वाले का परसों हमारा रथन हनुमान चालीसा, तो वह एबीपी का पत्रकार पहुंच गया तो मेरे से कहने लगा कि आप भी मुख्यमंत्री की लाइन में हो क्या? मैंने कि भाई मैं तो कहीं लाइन में लगता ही नहीं हूं, और वैसे भी मेरी उम्र 72 साल की हो गई। लेकिन हमको संघ की शाखा पे गीत गाया करते थे, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना, ये समाज सभी समाज को आगे है बढ़ते जाना। सब समाज को लेके आगे बढ़ना है, आदर्श समाज खड़ा करना है और भाईचारा बढ़ाना है, समरसता बढ़ानी है। इसलिए अभी कुछ दिन पहले ये नार घुस गया था एक गुजर के घर में, खवा में, वो मर गया। मेरे को पता लगा, मैं भागा आया। मैंने वो फॉरेस्ट के अफसर बुलाए, कुछ लोग भी थे वहां पर, बाकी के सब अफसर थे। उनके साथ इसमें कोई प्रावधान ही नहीं है। मैं कि प्रावधान करो, वरना अब तक शेर कम से कम 27 लोगों को यहां खा चुके हैं। और वो तो गुजर था, उसकी विधवा रो रही थी, छोटा सा बच्चा था। 25 लाख रुपए दिला के, नौकरी दिला के घर बनवाने का वादा करा के मिला था। और यहाँ बहरवा जी हमारे प्रधान बैठे हुए हैं,
और अभी हमारे ये कह रहे थे उत्तराखंड वाले एमएलए साहब और दूसरे नेता कि प्रियंका गांधी ये कहती है मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो आपको पता है 250-300 कार्यकर्ता सवाई माधोपुर के प्रियंका यहां आई हुई थी। एक मूक बधिर बच्ची के साथ अलवर में गैंगरेप हो गया था। मेरे को पता लगा कि प्रियंका सवाई माधोपुर में वहां चलते, हम घुस गए होटल के पास। उसको बताया गया कि एक साक्षात टाइगर आ रहा है, छोड़ेगा नहीं। तो पीछे के दरवाजे से भाग गई। कभी ऐसा होता है क्या? राहुल की बहन, सोनिया की बेटी, राजीव गांधी की बेटी, सवाई माधोपुर के 250-300 टाइगर 8-10 बच्चियां भी थी। हम गए, पीछे से भाग गई। राजस्थान में जब अत्याचार होता है तो वो शब्दावली कहां चली जाती है जिसमें कहा जाता है लड़की हूं तो लड़ सकती हूं। तो राजस्थान में जो अत्याचार हुए तो वो प्रियंका गांधी उनके लिए लड़की क्यों नहीं है? भीलवाड़ा में हुआ था, गुर्जर समाज के तेरे साहब ने बच्ची को पकड़ा, उसके साथ गैंगरेप किया और गैंगरेप करने के बाद अपराधी उसको भट्टी में उसको चला के मार दिया। सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई? हमारी पार्टी गई, उसको न्याय दिलाया। मेरे नजदीक कटोरा भी में मोहनपुरा गांव में रात को मीरा समाज का एक बच्चा घुसा, एक बहनवा की बेटी को उठाया, उसके साथ रेप किया, गोली मारी। जब गोली से नहीं मरी तो तेजाब छिड़क दिया, तेजाब से भी नहीं मरी तो कुएं में डाल दिया। कहां गई वो लड़की जो कहती है मैं लड़ सकती हूँ? लड़की है, मैं लड़ सकती हूँ तो आओ ना राजस्थान में। मैं गया टांग लगाने वाले थे, मेरे को पता लगा। उसकी डेड बॉडी को लेकर हिंदुओं ने 3 दिन तक थाने पर बैठा रहा। अपराधी गिरफ्तार हुए और उसको भी 20 लाख रुपए दिलाए, उसका मकान बनाना। अरे भाई कानूनी जाति की बात आपके भूखला में और वो भंगा में पुजारी को धड़क की आग में डाल दिया, तेज छिड़क के मार दिया। मैं आया था और जब यहां न्याय नहीं मिला तो मैं वहां की 125 पुलिस थी, एसपी वहां पर था, सारे फोर्स थी 150-200 की। उनके आगे से महुआ से डेड बॉडी को रात में उठाकर मुख्यमंत्री के दरवाजे पे लेकर रख दिया शंभू पुजारी का। एसपी कहने लगा साहब हम तो यही थे, आप गाँव के ले गए। मैंने कि यही अगर तेरे को पता लग जाए तो मेरा नाम कार्तिक कोयला कैसे कर? उस पुजारी को न्याय दिला। सुनो, मेरे कार्यकर्ता के साथ अत्याचार होता है तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करता। हमारे यहां गजेंद्र सिंह जी आए थे ईआरसीटी की वार्ता करने के लिए, और हमारे गंगापुर में जो रामकेश मीणा उसको जानते होंगे आप, वो कहता है मैं हिंदू नहीं हूं। तो तू तुर्क है और हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं तो तू सोते देव में शादी कर ले। अगर एक भी हिंदू या मीरा तेरी शादी में आ जाए तो डॉक्टर कोयला तेरी टांग के भी चोने कर जाए। ऐसे हिंदू नहीं है। हिंदू क्यों हिंदू नहीं है? क्यों कहा कि मुसलमानों के 20,000 वोट मिल जाए, उनसे तो भले हनुमान जी की मूर्ति तुड़वा लो, वोट मिल जाए, तुष्टीकरण हो जाए, वोट मिल जाए, हम एमएलए बन जाए। और एमएलए क्यों बने? लूट ले। क्या गंगापुर के कुछ कार्यकर्ता है मेरे को कहते हैं गंगापुर में मंदिर माफी की जमीन को बेचकर रामकेश मीणा ने 150 करोड़ रुपए कमाए, ये मेरा आरोप है। और रामकेश मीणा में अगर दम है तो मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करे, और जब सरकार आएगी तो जो मुंह का खाया हुआ उसको नाक में निकालने का काम डॉक्टर करेगा। ये कैसे चुनाव लड़ना चाहते हैं? पैसा देंगे, जनता बिक जाएगी। अभी हमीर की जनता बिकने वाली नहीं है। ना हमीर बिका, ना हम बिकने वाले, ना कि लोग पैसे से।
पैसे से दानिश भी एक महिला को चला रहा है, चल, एक लेखत्री को चल, और वो चल रही है। हम उसके गांव में चले गए तो हमारी गाड़ी में हवा निकाल दी, शीशा तोड़ दिया, और उसके जो 2-3 एक दादी, मैं दादा को नहीं मानता उसको, वो दादी दारू पी के आ गए। हमने कहा भाई तुम नैला मारोगे तो हम ढैला वाले हैं, डरने वाले नहीं। ये उन्होंने उधम करना है। जो लोकतंत्र में हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा नहीं होता, हम जवाब नहीं देना चाहते। हम तो जवाब कार्यकर्ताओं वोटिंग के दिन 25 तारीख को देना, ऐसा बटन दबाना जो इन गुंडों का, भ्रष्टाचारियों का, दादाओं का, पार्टी के साथ बगावत करने वाले का ऐसा इलाज हो जो याद रखें कि भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन कितना बड़ा होता है। अब कानून की स्थिति बेहतर बनाना चाहते हो ना आप लोग, बनाना चाहते हो तो ये बताओ किसके फोन से थानेदार या एसपी दौड़ा जाएगा? दौड़ता देखा है तुमने एसपी? किसने देखा है एसपी पुलिस को दौड़ता हुआ? अरे तुम झूठ बोल रहे हो। अभी हुआ था जब ये 6 बच्चे पिटवाए थे। देखो, मराना डूंगर की पुलिस जाती है, लाल शोट में पीटती है, मैं जाता हूं बच्चों को छुड़ाता हूं, और चुनाव आयोग में ले गया जब सब डीजी ये कहता है हम मर जाएंगे। डीजी ने कहा मेरे को, अरे साहब हम मर जाएंगे, इसमें कानून का राज है। अब चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को अगर आंख बचौनी करेंगे, बेईमानी करेंगे तो बचेंगे नहीं। मेरे को कल किसी ने फोन किया कि परसों एक हिमांशु शर्मा है ये एडिशनल है, और कोई एक सिंगल भी बताया। सिंगल साहब भूल जाओ, डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, तुम्हारा ऐसा इलाज करेंगे तो पता ही नहीं लगेगा। हिमांशु क्या कहता है कि दानिश रिपीट हो रहा है, दानिश रिपीट हो रहा है। एडिशनल एसपी बताए यहाँ पर कोई चुनाव आयोग की सीआईडी भी होगी यहाँ पर, आप उस हिमांशु को समझा देना। एसपी साहब, डीजी साहब, ये हिमांशु को ही हम चक्री बना देंगे, पता ही नहीं लगेगा क्या होगा। हमारा कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, पिटेगा, पीटेगा, मरेगा, लेकिन बूथ को नहीं छोड़ेगा। अगर गलत करने की कोशिश की तो जो गोली चलाना, हमारा कार्यकर्ता गोली खाने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन बूथ कैप्चर नहीं करने देगा। और सुनो, कभी आपने पोल का रिपोर्ट देखा है क्या? पोल हो गया, पोल हो गया, फिर गड़बड़ हो गया तो रिपोर्ट हो गया, फिर भी गड़बड़ हो गया तो रिपोर्ट हो गया। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था 2 साल से। हमारी चुनाव आयोग में से शिकायत हुई कि ये तो 90% वोट हो गए, इसको रिपोर्ट करा। कर लो भाई, 1200 पुलिस, कमिश्नर डी और डीआईजी वहां पर बैठे हुए, कर लो। फिर दोबारा जब हुआ वो 94% हो गया। फिर शिकायत करी सामने लेवल में, साफ पुलिस बैठी रही, कलेक्टर एसपी बैठे रहे, और वो तो 94% हो गया। तो चुनाव आयोग ने कलेक्टर एसपी को हटा दिया। देखो हमारा करिश्मा। फिर दोबारा कराया, नया एसपी कलेक्टर आया जो 58% हो गया। ये तो मतदाता की भावना होती है। तो 98-99% वोट करने से मत झिझकना, पते मत झिझकना। खुद चुनाव आयोग ने दीवार पे लिखा रखा है, पोलिंग बूथ पे पहुंचना है, वोट डालना है। फर्क इतना सा है, उन्होंने जो लिख रखा है उस पर ये लिख देना है, कमल के फूल को वोट डालना है। आपने देखा होगा ना गांव में दीवारें फूटी हुई है, बूथ इधर है, और वोट डालने जाना है ज्यादा से ज्यादा को। तो ज्यादा से ज्यादा को वोट कहां डालना है?
कमल के फूल पर। और सुनो, ऊट पटांग नारेबाजी मत करो। एक ही नारा दूसरा लगा दो, भले ये बाबा तो लक्की है। क्या है? क्या है? तो लगती है, बाबा तो लगती है। इससे महत्वपूर्ण ये है, हाथ जोड़ के कहना है वोट कमल वोट, ये अपन को कहना है। और सुन लो भाई, अभी ये हमारे कुमार जी बोल रहे थे, मदन जी प्रजापति जी, कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा जिसके लिए मैं सड़क पर नहीं उतरा। पार्टी का निर्देश था, मेरे को इंचार्ज बना दिया था पार्टी ने कि रीट पेपर लीक हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, आमागढ़ पे हमारा झंडा फाड़ दिया था, झंडा फाड़ दिया था ना आमागढ़ पे, और मूर्ति तोड़ती थी महादेव जी की। वो 1200 ईस्वी में कोई वहां राजा रहा था, हिंदू राजा था भी ना, तो हमने कहा हम झंडा फहराएंगे। झंडा फाड़ के पैरों के नीचे रोक दिया था कांग्रेसी वालों ने। ये सनातन धर्म का विरोध करते हैं। इनका जो INDI है वो कहता है सनातन तो कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म करो। उनसे अपन चुनाव लड़ रहे हैं। मैं रात के 3 बजे पहाड़ पे चढ़ा, 8 कार्यकर्ताओं को लेके 7.5 किलोमीटर ऊंचा लंबा पहाड़, वहां सांप वहां, घोड़ा वहां, पैंथर वहां। लेकिन हम क्यों बचे? कि हम साक्षात ईश्वर का काम करने गए थे। ईश्वरीय कार्य में सदा भगवान का आशीर्वाद रहता है। और हमने झंडा फहरा दिया, झंडा फहरा दिया। चारों तरफ 1200 पुलिस, कमिश्नर, DCP, अग्नि वर्षा, अश्रु गैस, और ऊपर और घूमता नहीं क्या कहते, ड्रोन भी हाथ नीच किया जब हम चले थे। मेरे को वहां के पुलिस ने पकड़ा। मैंने कहा मैं सनातन धर्म का अपमान सहन नहीं कर सकता, चाहे जेल में डाल दो, लेकिन तुमने कहा था गहलोत साहब ने कि आमागढ़ पे बंदारी पैर नहीं रख सकता। हम लोग आए करता है, आप चाहे जेल में डाल दो, लेकिन हम सनातन धर्म, हमने झंडा फहरा दिया। अब झंडा फहराना कहां पे? ये केसरिया कार्यकर्ता खड़ा है। अभी मेरे को आज कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम डीजे में जाना चाहते हैं। डीजे बचाना चाहते थे तो कोई प्रणय नहीं है। कौन है प्रणय? कोतवाली ने मना कर दिया। अरे भाई, हम राष्ट्रभक्ति के गीत गा रहे थे, हम राष्ट्रभक्ति का गीत नहीं गा सकते। ये देख लो आप हालात क्या हो गए। राष्ट्रभक्ति का गीत नहीं गा सकते। राष्ट्रभक्ति का गीत गाओगे तो डीजे जब्त कर लिया जाएगा, बजाने वाले को जेल में रख दिया जाएगा। ऐसी निकम्मी सरकार 5 साल से गहलोत की अगुवाई में सत्ता कर रही है, उसको सत्ता विहीन करने का संकल्प लेके यहां से जाना है। और गहलोत साहब क्या कहते हैं? एक आंतरिक जोड़ीदार तो क्या है कि गड़बड़ करता है, गड़बड़। और गड़बड़ मैंने क्या की? मेरे को पता लगा कि जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं उनका पैसा गणपति प्लाजा में रखा हुआ है। मैं पूछ गया, मीडिया वालों का आभार देना चाहता हूं कि नेशनल स्टेट मीडिया के लोग मेरे साथ होकर पूछ गए, और मैंने कहा ये प्राइवेट लॉकर में पैसा रखा हुआ है। SP आ गया, उनका आपको कैसे पता लगा? लेकिन मेरे को रात में सोना आया। तो साहब हम तो ये नहीं तोड़ सकते, हम तो ये नहीं निकाल सकते, तो कौन निकालेगा? आप बात करो। तो कमिश्नर ने इनकम टैक्स को बुलाया, ED को बुलाया। गहलोत ये कहता है डॉक्टर केजरीवाल जहां जहां जाता है उसके पीछे ED जाती है और इनकम टैक्स जाता है। ये भाई, मैं तो कोई इनकम टैक्स का मिनिस्टर नहीं है, मैं ED का मिनिस्टर हूं, मैं तो साधारण सांसद हूं। लेकिन जो मैंने जगह बताई उस जगह में अब तक 23 किलो सोना और 32 करोड़ रुपए ED के वेतन गहलोत भी तकरीबन 1 दर्जन MLA, आधा दर्जन मंत्री DOIT में। आपने कभी सुना है क्या? सरकारी दफ्तर में, शासन सचिवालय में जब अलमारी खोली
तो एक पेपर भी ऐसा नहीं बचा जो लीक नहीं हुआ होगा। और वो किसने कराया है? डोटासरा ने। डोटासरा ने छोटी छोटी मछली पकड़ ली। डीपी जारंग जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष था, मैंने बताया डीपी जारंग जी ने कराया है। तो वो कहने लगे डोटासरा जी जो ये कहता है पेपर लीक हो गया उसको जेल में डाल दो। डीपी जारंग को जब बर्खास्त कर दिया पूर्व सरकार ने, तो उसने बयान दे दिया मैं कैसे बचूं। तो उसने बयान दिया इसमें मेरा हाथ नहीं है, इसमें बड़े बड़े मंत्री और एमएलए हैं। तो उसको गहलोत सरकार ने क्लीन चिट दे दी। गहलोत साहब सुन लो, आपने तो क्लीन चिट दे दी, लेकिन ईडी आ गई है। लौट गया, क्या हुआ? मैं चाय पी के जाऊंगा, आंसू आ गए। नहीं भाई हमें समय नहीं। ना मेरे घर में दूसरी अपनी बेटी को बुलाया। ये रेडियो है मेरी बेटी साहब। मेरी बेटी की रोशनी अचानक चली गई, वो संसार को नहीं देख सकती थी। मैं सीधा आपके घर पे गया और आपने डॉक्टर से फोन किया। खुशी की आंसू मेरे। आशा जी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, मेरी को 72 साल की उम्र हो गई। 75 साल में हमारे रिटायरमेंट दे देते हैं, 70 साल में मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। 5 साल का ही है मेरा काम। और 77 साल में तो 77 साल का हो जाऊंगा तो कोई खाट में पड़ा पड़ा खुल करता रहूंगा। मैं तो हम तो तोड़िए मैं और मेरे कोड़मा पता नहीं सेवा कौन करेगा, लेकिन भगवान ने चोंच दिए तो चुना भी देगा। तुम तसल्ली रखो। शॉर्ट कट गुड कट यू द शॉर्ट। ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। जो शॉर्ट कट से चलेगा ना वो मारा जाए। लॉन्ग कट से चलने वाले बड़े नेता बनते हैं। मोदी जी ने कहां से मेहनत की, चाय बेचते बेचते मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, और आज की तारीख में वो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर नेता। और मैंने मोदी जी के साथ काम किया है। वो गुजरात में सामग्री छपवाते थे और मैं राजस्थान में इमरजेंसी में राजस्थान में बांटता था। 13 महीने तक पुलिस नहीं पकड़ सकी। राजस्थान में ये सामग्री पोस्ट से फोन चिपका रहा है, पैम्फलेट कौन बांट रहा है, ये दीवारों को कौन रख रहा है। 13 महीने तक मैं वहीं से करने लेके आया। बाद में पकड़ लिया पुलिस ने, खूब मारा, इतना मारा जिसकी कहानी सुनाऊंगा तो आप रो पड़ोगे, समय भी नहीं है। अगर मैं उस समय घबराकर ये नाम बता देता कि मैं अहमदाबाद से सामग्री ला रहा हूं, मोदी जी छपवा रहे, तो मोदी जी भी जेल में जाते और सारी सामग्री पैक हो जाती। हम आपातकाल विरोधी आंदोलन हमारा विफल हो जाए। और हुआ क्या? पिछला जब 2018 का चुनाव हुआ था तब 30 सीटों की जिम्मेदारी मेरे को दी, तो 28 सीट हार गया। मोदी जी ने कहा यार भाई तेरा तो करिश्मा जोरदार है, सीट कैसे हार गए? उनके साथ समीकरण बिगड़ गए, चक्कर पड़ गया। और मैं लगातार 5 साल मेहनत करूंगा और 28 में से 20 सीट जिताकर डॉक्टर पिरोई जाऊंगा। मैं जीतूंगा, हमारी 500 सीट जीतेंगी, दौसा की जीतेंगे, करौली की जीतेंगे, अलवर की जिताएंगे, जमरामगढ़ जिताएंगे, बस्सी जिताएंगे, सबको जिता के प्रधानमंत्री की झोली में डालेंगे। क्योंकि ये सेमीफाइनल है, उसके बाद 2024 में फाइनल है। इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं के बीच में आशा जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप चुनाव नहीं लड़ें, क्योंकि बिना बात भ्रम फैला हुआ है, विरोधी भ्रम फैला है। आप विरोधी के चक्कर में मत आओ, उस चौकड़ी से बाहर निकलो। मैं सार्वजनिक रूप से उनसे प्रार्थना करूंगा और कोई गलती हो गई तो माफी मांगूंगा कि आप कार्यकर्ताओं के साथ लगे, पार्टी के साथ लगे। जो कमल का फूल जीवन पर रखेगा उसका हार गया ना, तो ना इसमें था वसुंधरा जी ने बाहर गए, चल
मेरी कोई गलती नहीं थी बाहर जाने की, लेकिन कर दिया। कोई थोड़ा ही ये उठाता है तो चल बाहर चल। तो ये हुआ था जब मेरा जैसा आदमी 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ा बिना कमल के फूल के, वो हार गया। तो आशा जी आप हसीन सपने कौन के होते हैं? सपने मोहरी लाल ने सपना देख के बंद करे। और अगर कार्यकर्ता मैंने ये भी तय कर रखा है वो वैसे नहीं मानेगी तो मैं उसके पैर पकड़ दूंगा, पैर से भी नहीं मानेगी तो मेरे सत्य में जूती रख के उसको माफी मांगने के लिए चल जाए। लेकिन वो झूठ नहीं बोले, हमला मैंने नहीं करवाया बादेवास में, कभी भी आया था। मैं तो 15 साल से घूम रही हूँ, मैं तो कोई गुंडागर्दी कराती नहीं, इसका मतलब हम गुंडागर्दी कराते हैं। हमारी गाड़ी तोड़ी गई, पंचर किया गया, हमारा स्वागत करने वाले कार्यकर्ता थे उनको डांटा गया, तोड़ने वाले थे उनको डांटा गया। कोई बात नहीं, मेरी बेटी के बराबर है, कम उम्र है, अभी समझ है नहीं। हम भी जवानी में ऐसे ही कर देते थे। तो जवानी का जोर तो ऐसा ही होता है, उसमें गलती हो जाती है। इसलिए प्रार्थना करने का तो फिर भी नहीं बैठे। तो मैं हर चुनौती को स्वीकार करके चट्टान को भी तोड़ कर पानी निकालना चाहता हूं। आपको बड़े विश्वास के साथ घर घर जाओ, कमल के फूल को जिताने की अपील करो। मैंने 13 बड़े IAS अफसरों को फंसा रखा, मुख्यमंत्री फंसे हुए, 12 MLA फंसे हुए, 4 मंत्री फंसे हुए। अब वो फंसे छोड़ देंगे तो मेरे को हराने में? अरे छोड़ देंगे क्या? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, घर वालों ने वैसे ही नाम रख दिया किरोड़ीलाल, जेब में पौड़ी भी नहीं है। लेकिन मेरे को बात का फक्र है कि कार्यकर्ता अपना खर्चा करके खून पसीने बहाकर मेरे को 45 साल से जिता के MLA बना के भेज रहा है। मेरे पास सबसे बड़ा ताकत यही है, सबसे बड़ी लक्ष्मी यही है, यही बजरंग बली है, यही राम है, यही गणेश है जो मेरे को जिता के विधानसभा में भेजेगा। गहलोत साहब या दूसरे नेता जो हमारे यहाँ तो कोई पैसा लेता नहीं है, तो पहले अपने महाराज की सभी से निवेदन है कि 25 तारीख को कमल के फूल वाला बटन दबाकर और हजारों चलती हुई अब आपके जन्मदिन के अवसर पर कई कार्यकर्ता स्वागत करना चाह रहे हैं। आप कृपया उनका स्वागत स्वीकार करें। मन्नू शर्मा, अंशाती, खंडार, एक एक करके आ जाना, एक एक करके नीचे। अंशराजी बेरवा सरपंच गंडारी की टीम से जाए डॉक्टर साहब के स्वागत के लिए। Happy birthday.